पूर्णांकों का योग। योग का साधारण अर्थ चीजों को युग्मित करना है। परिकल्पना को समझने के लिए आइए विभिन्न रंगों के दो कंचे लीजिए, नीला और लाल के समान। एक नीले कंचे को धन 1 से और एक लाल कंचे को ऋण 1 से निरूपित कीजिए। अब दो कंचों को एक डिब्बे में रखिए एवं 5 और रखिए। डिब्बे में कितने नीले कंचे हैं? यह 7 हैं। हम कंचों की कुल संख्या प्राप्त करने के लिए कंचों की संख्या को जोड़ते हैं। इसलिए हम लिखते हैं धन 2 जोड़ धन 5 बराबर 7। इसी प्रकार यदि हम किसी डिब्बे में एक लाल कंचे के बाद 3 लाल कंचे रखते हैं तो हम कुल 4 लाल कंचे प्राप्त करते हैं। हम इसे ऋण 3 जोड़ ऋण 1 बराबर ऋण 4 के रूप में लिखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं जब दो पूर्णांक समान चिन्ह के होते हैं, अर्थात दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांकों की स्थिति में हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं और एक ऋण का चिन्ह लगाते हैं। किसी संख्या रेखा का उपयोग करके आइए व्यंजक धन 2 जोड़ धन 6 के मान ज्ञात करें। संख्या रेखा पर संख्या 2 से प्रारंभ करते हुए हम दाईं ओर 6 चरण चलते हैं। हम संख्या 8 पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हमारे पास धन 2 जोड़ धन 6 बराबर धन 8 है। इसी प्रकार व्यंजक ऋण 2 जोड़ ऋण 4 का मान ज्ञात करने के लिए संख्या ऋण 2 से हम 4 चरण बाईं ओर चलते हैं। इस प्रकार हम ऋण 2 जोड़ ऋण 4 बराबर ऋण 6 प्राप्त करते हैं। अब आइए संख्या रेखा पर 5 और ऋण 5 को जोड़ें। शून्य से दाईं ओर 5 चरण चलिए। अब धन 1 से बाईं ओर 5 चरण चलिए। हम देखते हैं कि हम वापस शून्य पर पहुंचते हैं, अर्थात 5 जोड़ ऋण 5 बराबर 0। यहाँ 5 और ऋण 5 को एक दूसरे का योज्य व्युत्क्रम कहा जाता है। इसी प्रकार 2 और ऋण 2 को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। इसीलिए 2 और ऋण 2 एक दूसरे के योज्य व्युत्क्रम हैं।